हरे कृष्ण दोस्तों भक्तों, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं आज एक बीमारी का नाम लेना चाहती हूँ, वो बीमारी का नाम है शुगर डायबिटीज़। दोस्तों, आज ये बीमारी हर घर में फैल रही है और छोटे बच्चों में भी आने लग गई है। तो इस बीमारी से आपको मुक्ति पाना है, तो आपको योग एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको योग एक्सरसाइज पे विश्वास करना पड़ेगा। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको इस बीमारी के लिए एक ही सलाह बोलेगा, खान-पान में परहेज़ रखें और मेडिसिन लेने बोलेगा, इंसुलिन लेने बोलेगा। इसके अलावा डॉक्टर के पास इसका कोई भी इलाज नहीं है। भक्तों, इस बीमारी का एक ही इलाज है योग एक्सरसाइज। योग एक्सरसाइज करेंगे तभी आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा और आप हर चीज़ से आप स्वस्थ रहेंगे। और इस बीमारी एक बीमारी होने का मतलब होता है आप बहुत सारी बीमारी को उत्पन्न देना। आपकी बॉडी में और सारी बीमारियाँ होगी शुगर से। तो अगर और सारी बीमारियाँ बॉडी में नहीं चाहते हैं, तो आपको योग एक्सरसाइज करना पड़ेगा और खान-पान से तो परहेज़ करना ही है, लेकिन योग एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी इस योग एक्सरसाइज को आसानी में मत समझें कि ये मज़ाक है, ऐसे इससे कुछ नहीं होता। इसको सीरियस लें और इसे करें और हर घर में ये योग एक्सरसाइज की शिक्षा फैलाएँ, ताकि हर घर के लोग योग करें और इससे हर बीमारी से मुक्ति मिले उन्हें। हरे कृष्ण। ये हम बताते हैं क्या करना चाहिए डायबिटीज़ के लिए, कौन से योग है, कौन सा आसन है, वो हम आपको बता रहे हैं। आप देखें और देखने के बाद इसे करें भी। आइए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें योग से कौन सा योग करना चाहिए, कौन सा आसन करने चाहिए। शुगर के लिए आपको बता रही हूँ मैं, आप देखें इसे कैसे कर रही हूँ। पहले तो वज्रासन में बैठे, पैर को फोल्ड करके वज्रासन में बैठना है आपको। उसके बाद आपको ये हाथ को मुट्ठे, दोनों हाथ को मुट्ठी बनाना है, बांधना है और अंगूठे को अंदर दबा के लेना है। हाथ दबाने बंद करने के बाद आपको नाभि के दोनों साइड अपने हाथों को लगाना है। लगाने के बाद दोनों साइड हाथ लगाएं, उसके बाद सांस अपने भरे सीने में और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है। थोड़ी देर होल्ड करना है, वापस रिलीज कर वापस लेना है। तो इसको 2-3 बार रिपीट करना है। इसके 3 स्टेप है, आपको मैं एक-एक करके बताऊँगी, आप ध्यान से देखें। इसे मंडूका आसन बोलते हैं, मंडूका आसन। इस आसन से बहुत जल्दी शुगर को लाभ मिलता है, बहुत जल्दी इंस्टेंट फायदा मिलता है इससे। डायबिटीज वाले को इसे रिपीट कम से कम 10 बार करना चाहिए। अगर जल्दी फायदा चाहते हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। ये पहला। दूसरा, अपने लेफ्ट हैंड को नाभि के ऊपर रखें, राइट हैंड को इसके ऊपर रखें। उसी तरह फिर सांस भरें, वापस नीचे झुके और थोड़ी देर होल्ड करें, फिर वापस रिलीज होके ऊपर आना है। एक एक स्टेप को कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करें। डायबिटीज वाले को ज्यादा से ज्यादा करना है। अगर आपको शुगर कंट्रोल करना है तो ये वाला आसन इम्पोर्टेंट है, आपको करना बहुत जरूरी है। इसे हल्के में ना ले, इसे करें। आप सिर्फ देख के अनजान मत होइए, इसे करिएगा तभी आपको बीमारी से मुक्ति मिलेगी। और इसे ऐसे इजी लेंगे तो आप कभी भी बीमारी से नहीं मुक्त होंगे। तीसरा स्टेप है उसी तरह, राइट हैंड को नाभि के ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर रखना है। उसी तरह सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है, होल्ड करके। वापस रिलीज करने के बाद ऊपर आना है। इसके 3 स्टेप हैं, तो इसको 10 टाइम्स कम से कम रिपीट करें।
ये था मंडूकासन। मंडूकासन के इसके 3 स्टेप बताए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है शुगर वाले के लिए, डायबिटीज वाले के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको करना ही करना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी फायदा मिलेगा। इसके आगे आसन है शशक आसन। आप जैसे भगवान के सामने हाथ फैला के झुक के आप प्रणाम करते हैं दंडवत वाले, उसी तरह इसे शशक आसन बोलते हैं। शशक आसन, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए झुकना है। लंबी सांस भरें। ये शशक आसन है, इससे आपको पेट भी कम होता है, जिसके पेट बाहर आ रहे हैं इससे कम होता है। और सारे डायबिटीज के लिए फायदेमंद चीजें ये सारी। थोड़ी देर होल्ड करना है, वापस फिर होना है ऐसे। ठीक है, मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ, आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं इसको। इसके आगे इसमें है वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैर सीधे रखें, फिर एक पैर, राइट पैर को आपको फोल्ड करना है, घुटने के बराबर फोल्ड करके रखना है ऐसे ऐसे। लेफ्ट पैर को सीधा ही रखना है और राइट पैर को फोल्ड करके घुटने के बराबर रखना है। फिर जो पैर सीधा है उसके हाथ को उठाना है, जो पैर फोल्ड है उसके हाथ को पीछे रखना है और लेफ्ट हाथ को आगे उठा के घुटने के पर जो पैर फोल्ड किया उसके पीछे से लेके और जो पैर सीधा है उसे पकड़ना है उसके घुटने को, और सांस भरते हुए पीछे की तरफ देखना है, छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखना है, हाथ जो हाथ आपने पीछे रखा है। इसे वक्र आसन बोलते हैं। ये भी आसन आपको शुगर के लिए इम्पोर्टेंट आसन है। थोड़ी देर होल्ड किया, फिर वापस रिलीज हुआ, फिर वापस दूसरे पैर को चेंज किया हमने, लेफ्ट पैर राइट पैर। अब राइट पैर को मैंने फोल्ड किया था, अब लेफ्ट पैर को फोल्ड, राइट पैर को सीधे रखना है, लेफ्ट पैर को फोल्ड करना है उसी तरह घुटने के पास, और जो पैर को सीधे किया उसके हाथ को उठाना है उसी तरह आपस। फिर घुटने से ले इस दूसरे पैर को जो फोल्ड कर इसके पीछे से लेके दूसरे पैर को घुटने को पकड़ना है, जो पैर सीधे रखा उसी तरह सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखना है, सांस भरते हुए छोड़ते हुए पीछे। थोड़ी देर होल्ड किया, फिर वापस रिलीज। इसे वक्रासन बोलते हैं। इसके आगे है पैर के ऊपर पैर को फोल्ड किया ऐसे, लेफ्ट पैर को नीचे रखा, राइट पैर को ऊपर रखा, फोल्ड किया, इसे गौमुख आसन बोलते हैं। फिर जो जो पैर को आगे ऊपर की तरफ फोल्ड किया उसके हाथ को ऊपर ले जाना है और जो नीचे उसके दूसरे हाथ को पीछे लेके जाना है। लेफ्ट हाथ नीचे है, लेफ्ट पैर नीचे है तो उसके लेफ्ट हाथ पीछे जाना है, और राइट पैर ऊपर है तो उसके हाथ को ऊपर लेके जाना है और दोनों हाथ का सांस भरते हुए पकड़ना है। इसे आप होल्ड ऐसे सांस भर के होल्ड करके भी रख सकते हैं, और इसके साथ आप कपालभाति भी कर सकते हैं। कपालभाति कैसे करते हैं? ऐसे सांस को बाहर नाक के द्वारा फेंकना है और पेट अंदर की तरफ जाएगा। ये गौमुख आसन है। ये गौमुख आसन के साथ आप कपालभाति ऑप्शन बता रही हूँ मैं, आप करें भी। करने से तो दूसरा फायदा ही होता है, नुकसान तो होता नहीं है। इसलिए आप ये दोनों काम एक साथ आपका हो जाता है। एक तो आप गौमुख आसन का तो फायदा है ही, दूसरा आपको इसके साथ कपालभाति कर लें। एक साथ दोनों चीज का फायदा हो जाता है। उसी तरह आपको हाथ चेंज करना है, दूसरी तरफ हाथ और पैर दोनों चेंज करना है। अब राइट पैर को नीचे रखना है, पैर लेफ्ट पैर को ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाना है, राइट हैंड को फिर नीचे से, फिर दोनों को उसी तरह सांस लेते हुए पकड़ना है।
होल्ड करना है या तो उसके साथ आपको कपालभाति करना है। ये कुछ आसन थे जो आपको मैं बताई हूँ। ये हो गया आपका गौमुख आसन। अब इसके आगे लेट के भुजंग आसन दिखा रही, वो भी देखें। उल्टे लेटना है, पैर ऐसे सीधे रखना है, दोनों हाथ को अपने गालों पे रखना है और पैर को दोनों आगे पीछे करना है। पहले दोनों पैर, पहले एक एक करें, फिर दोनों एक साथ करें। फिर वापस सीधे लेटना है आपको। दोनों हथेलियों को ऐसे रखना है, दोनों हथेलियों को ऐसे रखते हुए ऐसे लेटना है। उसके बाद सांस भरते हुए आपको ऊपर की तरफ अपने बॉडी को उठाना है। नाभ आपके आपका बॉडी ना आपका पेट नाभि जो है जमीन पे टच नहीं होना चाहिए, नाभि से तक उठाना है आपको और सांस होल्ड करके ऊपर की तरफ देखना है। सांस भरते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। आप देखें और इसे आराम आराम से करेंगे, तेजी से करेंगे तो आपको झटका लग सकता है पहले पहले, तो आप आराम से पहले करें। इसे भुजंग आसन बोलते हैं। इसको 4-5 बार, जितने बार आप रिपीट कर सकते हैं रिपीट करें। इसके 3 स्टेप है, मैं तीनों दिखाऊंगी अभी। आप पहला देखें। पहला तो हाफ है, फिर फुल है, 4 स्टेप है। पहले मैं हाफ हैंड को दिखा देती हूँ क्योंकि किसी किसी को पहले अचानक करेगा तो झटका, धीरे धीरे करना है। आधे हैंड को ऐसे रखना है, आधा हैंड खोलना है, हाथ को पूरा नहीं खोलना है। सांस छोड़ते नीचे, फिर दूसरा स्टेप पूरा हैंड को खोलना है, सांस भरते ऊपर जाना है, नाभि से जमीन से नाभि टच नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। पहला पहला आधा हाथ खोला, दूसरा फूला, तीसरा स्टेप ऐसे हैंड के ऊपर हैंड रखना है। पहले लेफ्ट हैंड को नीचे रखना है, राइट हैंड को ऊपर रखना है। उसी तरह सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है, सांस छोड़ते नीचे की तरफ आना है। अब इसके 2-3 बार आप रिपीट करें या 10 बार रिपीट करें, आपको जितना हो सके करें। फिर हैंड को चेंज करना है, तीसरा स्टेप। अब राइट हैंड को नीचे रखना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखना है। फिर उसी तरह सांस भरते हुए ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। रिपीट करना है आपको 4-5 बार, जितने बार आप कर सके करें। इससे आपको पेट कमता है, पेट जिसके निकल आते हैं उसके कम हो जाते हैं। कमर में जिसको प्रॉब्लम है, कमर का पेन ठीक होता है, बैक में प्रॉब्लम, बैक ठीक होता है और इससे बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे। ये थे भुजंगासन। अब इसके आगे करना है, मुझे हाथ खोलने हैं, पैर को दोनों खोलने हैं। इसे मकड़ा आसन बोलते हैं। सांस भरते हुए आप मुझे देखें मैं कैसे करूं। सांस भरते हुए पीछे की तरफ सिर ले जाना है और अपने दूसरे पैर को देखना है।
आप लेफ्ट की तरफ मुड़े हैं तो आपको राइट पैर को देखना है। फिर वापस आना आराम से। फिर दूसरे की तरफ उसी तरह। अब राइट मुड़े हैं तो आपको लेफ्ट पैर देखना है। वापस आराम से आना है। इसे मकरासन बोलते हैं। वापस रिलीज होना है, ऐसे रिलैक्स थोड़ी देर होना है। पैर को आगे पीछे करें। अब आपको आप अब उल्टे लेट आप मुझे सीधे लेटना है। सीधे लेट के मुझे मरकट आसन करना है। मैंने सीधे लेटा है। सीधे लेटना है। पैर सीधे पैर, दोनों पैर को आपको फोल्ड करना है ऐसे। दोनों हाथ को सीधे रखने हैं। अब इस राइट पैर की तरफ इस पैर को आपको गिराने हैं और आपका गर्दन लेफ्ट की तरफ मुड़ना चाहिए। लेफ्ट की तरफ अपने हथेलियों को देखने हैं। इसे मरकट आसन बोलते हैं। इससे बैक के साइड का प्रॉब्लम ठीक होता है, पेट कमते हैं, कमर का प्रॉब्लम ठीक होता है। इससे भी बहुत सारे फायदे होते हैं, इंस्टेंट फायदा होता है। आप रेगुलर करेंगे आपको अपने आप ऑटोमेटिक पता चलेगा आपके क्या क्या चीजें में फायदे हो रहे हैं। उसी तरह अब दूसरी तरफ पैरों को गिराना है और आपका दूसरी तरफ का सिर दूसरी हथेलियों को देखना है। आपको इसको 2-3 बार रिपीट करना है। अब जितना कर सके 2-3 बार करके दिखा रही हूँ आपको। सांस भरते हुए मोड़ना है अपने गर्दन को। सांस छोड़ते हुए वापस आना है। फिर सांस भरते हुए देखना है पैर को फोल्ड करके। ये पहला स्टेप था। इसमें दूसरा स्टेप, पैर में थोड़े फासले रखना है, गैप देना है। फिर उसी तरह करना है। सांस भरते हुए राइट की तरफ आपको पैर को झुकाना है और लेफ्ट की तरफ आपको गर्दन को देखना है आपको हथेलियों में। सांस भरते हुए देखना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ। ये मरकट आसन का स्टेप है। 3 स्टेप होते हैं इसके। आपको जितनी सारी चीजें बता रही है सारे फायदेमंद चीजें। रेगुलर ये सारी चीजें करने हैं। और मुश्किल ज्यादा चीजें नहीं बताते, जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं वही बता रही हूँ आप सभी को, ताकि आप लोगों को आसान लगे, आप लोग करें और अपने सारी बीमारियों को भगाएं। तीसरा स्टेप है पैर सीधे रखने हैं। राइट पैर को उठाना है और इस लेफ्ट पैर के हथेलियों में रखना है। सांस भरते हुए उसी तरह दूसरे साइड आपको गर्दन को झुकाना। जिस तरफ पैर गया तो गर्दन आपको दूसरी तरफ हथेलियों को देखना। फिर वापस रिलीज होना है सांस छोड़ते हुए। फिर उसी तरफ पैर चेंज करने हैं। लेफ्ट पैर को राइट पैर के हथेलियों में रखना है। गर्दन दूसरी तरफ होनी चाहिए। वापस। इसके ये मरकटासन था। 3 स्टेप मैंने बताया आपको। इसको 2-4 बार आप जितने बार रिपीट कर सकते हैं, मैं रिपीट भी बता चुकी हूँ। इसके आगे आप दोनों हथेलियों को नीचे दबाएं, हाथों को नीचे रखें नीचे। उसके बाद दोनों पैर को आप उठाएं। सांस भरते हुए एक साथ दोनों पैर को खड़ा करना है। इसे उत्तान पदासन बोलते हैं।
सांस छोड़ते हुए नीचे रखना है, सांस भरते हुए ऊपर। दोस्तों भक्तों, आप सभी से ये दूसरा निवेदन है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपका मेरा पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग योग करें, योग से जुड़े। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।